समय हम लोग उन्नाव में हैं और आज हमारे साथ में है जो कवि हैं वो डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन किस हिसाब से उन्होंने सेलिब्रेट किया? मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत सादर साधुवाद देता हूं, जिन लोगों ने हमारे जन्मदिन पर शुभकामनाएं संप्रेषित की है। और मैं जीवन के 41 बसंत पूरे कर चुका हूं और मैं समस्त देशवासियों को एक संदेश के रूप में 4 पंक्तियां देता हूं, वो आपके समक्ष रखता हूं, जो कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में आज लड़के का जन्म होने पर लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं और वहीं पर जब लड़की का जन्म होता है तो मायूस हो जाते हैं। लड़के के जन्म पर डीजे बजवाते हैं, जब लड़की हो जाती है तो माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि मन से मिटा दो भेद बेटे और बेटियों में, बेटियां भी जग को उजाला दिखलाती हैं। होकर सयानी यही कल्पना व लता बन, विश्व इतिहास का सितारा बन जाती हैं। मदर टेरेसा जैसे विश्व की ये माता बन, दुखियों व दीनों का सहारा बन जाती हैं। और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु झांसी वाली रानी बन, साहस व शौर्य का नजारा दिखलाती हैं। साहस व शौर्य का नजारा दिखलाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, हम जो है कवि सम्मेलनों में जो है 2012 से जा रहे हैं और हमें कई एक सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? एक बार सन 2011 में उन्नाव के कमला मैदान में कवि सम्मेलन हो रहा था, तो हम स्टूडेंट जब छात्र थे, हम उसी समय से कविताओं से हमको विशेष लगाव रहा, इसीलिए मैंने हिंदी से एमए किया और हिंदी हमारा जो है पसंदीदा विषय रहा। तो उस समय कवि सम्मेलन जब हुआ करते थे तो हम जाया करते थे। तो जब 2011 में मैंने सुना कि डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर हरिओम पंवार जैसे बड़े बड़े दिग्गज कवि आ रहे हैं, तो हम सुनने के लिए गए वहाँ। उस समय 2001 में हम साइकिल से गए थे उन्नाव और वहाँ मैंने रात में कवि सम्मेलन सुना, रात में वहीं रुके, फिर सुबेरे हम जो है सुबह वहाँ से निकले हम। तो वहां पर मैंने डॉक्टर हरिओम पंवार को जब कविता काव्य पाठ करते हुए देखा तो मेरे अंदर वहीं से जो है कविता के बीज अंकुरित हुए और वहीं से मैंने लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए मेरी जो विधा है ओज की है और मैं ओज की 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखता हूं, जो मैंने प्रारंभ में शुरुआत में लिखी कि वीर शहीदों की यादों में छोटा सा दीप जलाता हूं, जो फांसी पर झूल गए मैं उनको फूल चढ़ाता हूं। जिनको भारत की माटी से प्राणों से ज्यादा प्यार रहा, जिन्हें देश आजाद कराना जीवन का आधार रहा, आजादी के लिए जिन्होंने सुख वैभव सब त्याग दिया, भाई बहन व माँ की ममता, अपने अपने परिवारों की कुछ तो परवाह रही होगी। आखिर वीर शहीदों के भी कुछ अरमान रहे होंगे, वो भी अपनी माता पिता की प्यारी संतान रहे होंगे। लेकिन भारत माँ की हालत आंखों देखी नहीं गई, भारत पर बेदर्द हुकूमत उनसे देखी नहीं गई। आजादी के सपने अपने दिल में लेकर जिए मरे, ध्वजा तिरंगा की रक्षा को आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे वीर बांकुरों को मैं सच सच शीश झुकाता हूँ, जो फांसी पर झूल गए मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। किसी समय भारत ये अपना विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया ने लोहा माना था, हर कोई गुण गाता था। चक्रवर्ती सम्राट मौर्य से जिस धरती के शासक थे, शिव दधीच व कर्णवीर के जैसे धर्मोपासक थे। नन्हे मुन्ने जहां सदा सिंहों से खेला करते थे, महाविषैले सांपों के भी फण पर खेला करते थे। जिस भारत के गौरव का गुणगान युगों ने गाया है, 3 पगों में बामन ने ब्रह्मांड माप दिखलाया है। जहां याचकों को भी अपना राजपाट दे देते थे, 2 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोक दे देते थे। बल विक्रम में पुरुषों से पीछे न रही ये नारी भी, चेन्नम्मा के साहस से अंग्रेजी सेना हारी थी। आजादी के हवन कुंड में प्राणाहुत जो देते थे, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला से भारत माँ के बेटे थे। वीर शिवा राणा प्रताप से जिस धरती के लाल हुए, जिनके भुजदंडों के आगे दुश्मन दल बेहाल हुए। वीर भगत सिंह राजगुरु की कुर्बानी मैं गाता हूँ, सोनित से इतिहास लिखा जो सबको वही सुनाता। बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा ये हमारे साथ में डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा थे और इन्होंने बताया कि हमें कई मंच साझा मिलने किया है और बड़े बड़े सम्मान भी हमें मिले हैं। तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दें।